कष्ट यहाँ के लोगों ने झेले और उच्च शिक्षा के लिए लोगों को बुलंदशहर, खुर्जा या अन्यत्र जाना पड़ता था, अब मेरी बच्चियां अपना ग्रामीण क्षेत्र में ही दाखिला लें और यहाँ शिक्षा ग्रहण करें। बहुत दिन के बाद हमारे कस्बा जेवर में डिग्री कॉलेज चालू हुआ है विधायक जी के सहयोग से। विधायक जी ने बहुत मेहनत करी इसमें, और 2017 से पहले यहाँ और भी विधायक हुए, उन्होंने कोई हमारे जेवर क्षेत्र के लिए विकास नहीं किया आज तक। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे विधायक जी ने हमारे पास में ही हमें कॉलेज की सुविधा दी है। हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, जैसे नोएडा, जहांगीरपुर, खुर्जा। यहाँ एडमिशन करके अच्छी डिग्री पाएंगे, और मतलब हमें बहुत दूर जाना पड़ता था डिग्री के लिए। अब विधायक जी ने हमें यहाँ मतलब कॉलेज खुलवा के अच्छा किया हमारे लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जी हाँ, आप बैकग्राउंड देखेंगे तो राजकीय महिला डिग्री इंटर कॉलेज जेवर बांगर बिल्डिंग तैयार थी, मगर कॉलेज स्टार्ट नहीं था। अब कॉलेज भी स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। पहला जो एडमिशन है वो अब हो चुका है और इसी सत्र 2026 से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस हिसाब से क्षेत्र के बच्चे अक्सर कर डिग्री लेने के लिए बाहर जाया करते थे, नोएडा जाया करते थे, बुलंदशहर जाया करते थे, खुर्जा जाया करते थे, मगर अब उनको जाने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से बच्चों में खुशी है, एक लालाहित है बच्चे जिस हिसाब से एडमिशन को लेके, क्योंकि पहला एडमिशन जो हुआ है वो जेवर की बेटी का हुआ है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ क्षेत्र से जेवर अक्सर कर बेटी जाया करती थी, उन्हें परेशानियां होया करती थी, मगर अब जो एडमिशन पहला हुआ है वो जेवर की बेटी ने यहाँ आकर कराया है, जिस हिसाब से 3-4 किलोमीटर दूर ये डिग्री कॉलेज पड़ता है। जेवर को अब नई पहचान मिलने के लिए जा रही है। जैसे कि रिक्वायरमेंट हो रही थी, क्षेत्र भी लालायित था, बच्चे भी लालायित थे कि एक जेवर में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जी हाँ, डिग्री कॉलेज बन चुका था गोविंदगढ़ रोड पर, मगर चालू नहीं हुआ था, विलंब था किसी कारणवश। मगर आज से डिग्री कॉलेज में जो रजिस्ट्रेशन है, जो एडमिशन है बच्चों के, होने के लिए जा रहे हैं। गर्ल्स डिग्री कॉलेज गोविंदगढ़ रोड पर मौजूद हैं, विधायक जी हैं और तमाम ऐसी बच्चियां हैं जो आज ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन कराने के लिए जा रही हैं। वो भी खुशनसीब बेटी है जो पहला एडमिशन उसका इस डिग्री कॉलेज में हुआ है। विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, काफी विलंब रहा डिग्री कॉलेज, क्योंकि लालाहित थे बच्चे, क्योंकि इस क्षेत्र से जेवर से भी काफी दूर दूर जाते थे अच्छी शिक्षा के लिए। कहना चाहोगे? देखिए, 2017 से पहले और आज़ादी मिलने तक देश को कोई भी उच्च शिक्षा का संस्थान यहाँ नहीं था, और 2017 के बाद इसका प्रयास किया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत इसे मंजूरी मिली सन 2018 में, और दिसंबर 2019 को प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने इसकी आधारशिला रखी। उसके बाद ये विद्यालय 2025 में बनकर तैयार हो गया था, और हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि पिछले सत्र से ही कक्षाएं आरंभ हों, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाई। अभी जब किसान हवाई जहाज से मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे पहली फ्लाइट से, तब ये बात मेरे द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी कि जिस मकसद के लिए हमने ये महिला डिग्री कॉलेज बनवाया है वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा। तो उसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने पहल की और इसके आदेश जारी किए, और ये पहला ऐसा प्रदेश का महाविद्यालय है जो अकेला ऐसे समय पर शुरू हुआ है, जिससे अब हमारी बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारा मकसद है कि जो कष्ट यहाँ के लोगों ने झेले और उच्च शिक्षा के लिए लोगों को बुलंदशहर, खुर्जा या अन्यत्र जाना पड़ता था, अब मेरी बच्चियां अपना ग्रामीण क्षेत्र में ही दाखिला लें और यहाँ शिक्षा ग्रहण करें। इस वर्ष में हमने आर्ट्स के सारे विषय चालू कराए, बीए के, और अब सेकंड वर्ष में बीकॉम, और फिर अगले वर्ष हम साइंस की भी क्लासेस इसमें शुरू करा देंगे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और मैं अपनी बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ कि वो अब अपने क्षेत्र में ही, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में, जेवर कस्बे के लोग और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस संस्थान का फायदा उठा पाएंगे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने वरीयता में इसे स्वीकृति देते हुए, और शीघ्र ही कल ही इसके कागज मुझे प्राप्त हुए हैं और आज से एडमिशन इसके प्रारंभ हुए हैं। अभी हम 8-10 बच्चियां मेरे पास हैं, इनके दाखिले करा रहा हूं मैं।
यहाँ नेट की दिक्कत आ रही है, इसलिए हम अब प्रज्ञान स्कूल जाकर वहाँ फास्ट इंटरनेट है, इन सभी बच्चियों का आज ही दाखिला कराएंगे और इन बच्चियों को पारितोषिक भी दिया जाएगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक घटना होगी। जिस बच्ची का भी पहला दाखिला यहाँ होगा, ये उसके लिए जीवन पर्यंत और हमारे लिए एक ऐसा क्षण होगा जिसे हम याद रख पाएंगे। क्योंकि विलंब भी रहा, तमाम एलिगेशन लगाए गए सरकार पर के बिल्डिंग खड़ी कर दी, बट अभी स्टार्ट नहीं हो पाया, उसको लेके क्या कहना चाहोगे? नहीं, एलिगेशन लगाने वाले लोगों पे कोई काम नहीं है। उनसे ये पूछा जाए कि 2017 से पहले और भी विधायक यहाँ रहे, क्या किसी ने कभी कोई पहल की यहाँ उच्च शिक्षा के लिए? किसी ने पहल ही नहीं की। 2017 के बाद यहाँ पहल शुरू हुई और 2025 में ये बनकर तैयार हो गया और 1 साल बाद अब यहाँ सत्र शुरू होने जा रहा है। तो विलंब के लिए जो लोग कहते हैं उनकी मानसिकता खराब है। कोई भी काम, अच्छा काम होता है, उसमें समय लगता है, टीचरों का अपॉइंटमेंट होता है, सारी फंडिंग की व्यवस्था की जाती है, तो इसे आप विलंब ना कहें, ये समय पे ही चालू हो रहा है। और जो 2026 सत्र से ही चालू हो जाएगा? बिल्कुल इसी सत्र से, आज एडमिशन करा रहा हूँ ना मैं, हो गया। यहाँ फर्नीचर भी आने वाला है 1-2 दिन में और सारी व्यवस्थाएं, यहाँ 3 टीचरों की पोस्टिंग भी हो गई है और बाकी हम और टीचरों की भी नियुक्ति करा रहे हैं। तो ये ग्रामीण अंचल में एक बेहतरीन सुविधा जेवर विधानसभा के लोगों को मिलने जा रही है, वो इसका लाभ उठाएं। और जिन बच्चियों ने बहुत कष्ट झेले आज़ादी के बाद तक, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी, अब उन्हें एक मौका मिला है इस सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास पैदल आकर इस संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगी। तो निश्चित तौर से हम अगर एक बेटी को शिक्षित कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़े समाज को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चियों की शिक्षा पर हम अगर ध्यान देंगे तो हमारा समाज उन्नत होगा, उसकी सोच बदलेगी और ये देश तेजी से आगे बढ़ेगा। जी, सवाल और रहेगा लास्ट, 2027 चुनाव नजदीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक अवेयर की जा रही है कि अब की बार कौन बनेगा जेवर का विधायक, क्या कहना चाहोगे उसको लेके थोड़ा सा 2027? देखिए, सोशल मीडिया तो रीच बढ़ा रहा है अपनी, उसका ध्यान आकर्षित कर रहा है। यहाँ कोई विषय ही नहीं है चुनाव का। हम लोग काम करने के लिए पैदा हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल चुनाव लड़ती है। यहाँ कोई चुनाव में कोई संकट के दौर नहीं है, यहाँ तो सीधा बीजेपी का चुनाव है और बीजेपी यहाँ चुनाव जीतेगी आने वाले समय में और मैं तीसरी बार विधायक बनूंगा, ये आपको आश्वस्त करना है। वो बेटी भी खुशनसीब है जो पहला एडमिशन इस डिग्री कॉलेज में हुआ है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक अलग ही रौनक आ जाती है जिस हिसाब से यहाँ देखा गया है कि तमाम फैसिलिटीज के साथ में उन्हें शिक्षा भी मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहला जो एडमिशन है इस डिग्री कॉलेज में वो जेवर की बेटी का है। क्या कहना चाहोगे, पहला एडमिशन आपका इस डिग्री कॉलेज में हुआ है? अच्छा लग रहा है कि पहला एडमिशन मेरा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ। और हमें बहुत सुविधा मिलेगी इस कॉलेज से कि हम पैदल वॉकिंग डिस्टेंस में कर सकते हैं। विधायक जी ने अच्छा वो किया है। जिस हिसाब से यहाँ के बच्चे जेवर जाया करते थे, आप जेवर से इधर चल के आ रहे हो 2-4 किलोमीटर दूर और अच्छी शिक्षा की लेने के लिए, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? हाँ, अच्छा ही है, मतलब आ सकते हो। उधर दूर था, बहुत दूर था, उधर हरचंद में लेते थे एडमिशन उधर साइड से, तो यहाँ पे थोड़ा पास में भी हो जाएगा। और एजुकेशन भी अच्छी मिल जाएगी। हाँ, बेटा आप क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया जी, क्या कहना चाहते, कहाँ से हो आप? जेवर से। जेवर से, अच्छा, तो जेवर से यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप आओगे डिग्री कॉलेज में, क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ से खुर्जे जाना पड़ता था, जहांगीरपुर जाना पड़ता था, अब हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, अब हम सीधे यहाँ ही आ जाया करेंगे। मेरा नाम मोनिका है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे विधायक जी ने हमारे पास में ही हमें कॉलेज की सुविधा दी है। हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, जैसे नोएडा, जहांगीरपुर, खुर्जा, इसीलिए यह कॉलेज बहुत ही अच्छा है। नाम क्या है? साहिबा। साहिबा, क्या कहना चाहोगे आप इस हिसाब से एडमिशन कराने? सर बहुत अच्छा है, यहाँ हमारे अच्छी पढ़ाई हो जाएगी और हमारे भविष्य अच्छा हो जाएगा। हम यहाँ एडमिशन करके अच्छी डिग्री पाएंगे और मतलब हमें बहुत दूर जाना पड़ता था डिग्री के लिए। अब विधायक जी ने हमें यहाँ मतलब कॉलेज खुलवा के अच्छा किया हमारे लिए। बहुत दिन के बाद हमारे कस्बा जेवर में डिग्री कॉलेज चालू हुआ है विधायक जी के सौजन्य से। विधायक जी ने बहुत मेहनत करी इसमें और 2017 से पहले यहाँ और भी विधायक हुए, उन्होंने कोई हमारे जेवर क्षेत्र के लिए विकास नहीं किया आज तक।
ये अल्पसंख्यक कोटे से बना है और इसमें हर गांव के लिए लिंक है, सड़कें हैं, आने जाने की सुविधा भी है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि माननीय विधायक जी ने जो एक बच्चियों के लिए, जो कन्याओं के लिए काम किया है, ये सर्व ऊपर काम किया है और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और 2027 में विधायक जी ही विजय होंगे। इस स्कूल के लिए झुप्पा से लेकर यहाँ तक सड़क सब बनी हुई है, हर गांव से हर वहाँ का लिंक बना हुआ है, कोई रास्ते में कहीं दिक्कत नहीं है, सबके रास्ते चालू हैं और जेवर से भी सीधे डबल रोड आ रहा है यहाँ के लिए। तो इसलिए साइकिल से आ जाओ या अपने साधन से आ जाओ, कैसी भी आ जाओ, आने की कहीं रोड में तम चारों तरफ विकास है, चौमुखी विकास किया है विधायक जी ने। हर गांव में सीसी रोड बना है, ऐसा नहीं है। हम भी क्षेत्र में डुलते हैं, फायर सर्विस भी है, पानी की सुविधा भी है, हरियाली भी, फिर बच्चों के लिए बैठने के लिए भी बना हुआ है, पार्किंग भी है और बराबर में ही जगह पड़ी और भी है जगह यहाँ पे। तो और भी अच्छा काम होंगे यहाँ। और इन बच्चियों का जो खुर्जा पढ़ने जाया करती थी बच्ची, इंटर कोई पढ़ाता नहीं था, जेवर में यहीं रह जाते थे। अब अच्छा ही काम होगा और अच्छा विकास होगा यहाँ पे। जब ये तालीम हासिल करेंगे तो शिक्षा बढ़ेगी। ऑनलाइन के माध्यम से पहला एडमिशन अब हो चुका है जेवर डिग्री कॉलेज पर। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।